टैरो कार्ड से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि किस पर्सनैलिटी का मालिक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किस एनर्जी का मालिक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किस एनर्जी का मालिक है। तो बात ये है कि वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा बुज़ुर्ग हूँ और मुझे बहुत कुछ आता है और मुझे बड़ा इल्म है और मैं परफेक्ट हूँ। ये कार्ड परफेक्ट एनर्जी का है। मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग है, मुझे बड़ा इल्म है और मैं बड़ा परफेक्ट इल्म रखता हूँ और जितना मुझे रिसर्च है किसी और को नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुकम्मल कर दिया हुआ है। जब भी हम अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशात को या अपनी जो भी सोचों को मज़हब में लेके आएंगे तो फिर मसले पैदा होंगे। उसके फरमूदात से, उसकी बातों से लोगों में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, लोगों में हिजान पैदा हो रहा है, तो शैतान का हाथ काफ़ी होता है। अस्सलामुअलैकुम जी। लाहौरी जलवा के साथ मैं हूं फ़ाहद हसन। मेरे साथ इस वक्त मशहूर व मारूफ पामिस्ट साइकिक क्रिएटर टैरो का ट्रेडर दाऊद साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर मजहबी स्कॉलर्स की बात की जाए तो इस्लाम में बहुत ज़्यादा फ़िरके हैं। हर फ़िरके दूसरे फ़िरके की बहुत ज़्यादा ऑनर करता है, रिस्पेक्ट करता है। लेकिन एक स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का तमाम फ़िरकों के आलमों से इख्तलाफ रहा है और उनका भी इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा के साथ इख्तलाफ रहा है। उनका कहना है कि ये किसी न किसी बयान में बेहुरमती करता है। हम जिनसे भी अकीदत रखते हैं, चाहे वो सहाबा इकराम हो, चाहे वो अहले बैत में से कोई वाक़या हो, या फिर किसी बुखारी शरीफ की हदीस में आया हो, या फिर दीगर कुरान पाक के बाद जिन किताबों की बात की जाती है, जिनको पकीज़ा और बहुत ज़्यादा माना जाता है, उनकी अगर हदीसों की बात की जाती है तो कहीं न कहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो उनसे है, कहीं न कहीं इख्तलाफ करते हैं और अपने अलहदा ही बयानात देते हैं। तो इस वक्त मैं रूहानियत के माहिर दाऊद जी के पास हाजिर हूँ। इनसे जानेंगे कि इस्लाम के मुताबिक अगर बात की जाए, क्या ये फ़िरके बनना ये तो चले बन गए, लेकिन क्या ये स्कॉलर की जो बात है ये कितनी दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद साहब, ये बताइएगा कि आपका जो उनसे ताल्लुक़ है दुनियावी लिहाज से, तो आपका कोई ना कोई ऑब्वियसली बिज़नेस होगा, लेकिन रूहानियत में भी आपका बड़ा इल्म है और इसीलिए हम एक मज़हबी स्कॉलर का एक मसला आपके पास लेकर आए हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कितना देखते हैं, कितना समझते हैं, कितनी सदाकत समझते हैं उनकी गुफ्तगू में? सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। माशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुकम्मल कर दिया हुआ है। जब भी हम अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशात को या अपनी जो भी सोचों को मज़हब में लेके आएंगे तो फिर मसले पैदा होंगे। कुरान एक मुकम्मल किताब, अहादीस मुकम्मल। फ़िरक़ों से तो वैसे ही मना किया गया है कि फ़िरके नहीं करने और फ़िरक़ों में नहीं पढ़ना। और इस्लाम एक क्योंकि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इसके बाद अगर आप लोग इसके बारे में सोचते हैं कि अगर आपने कोई मामला करना है या मामला से मुतल्लक आपने कोई मदद लेनी है, तो सबसे बड़ी बात जो अहम है कि आपके अंदर इखलास होना चाहिए। जब आप इखलास रखेंगे मज़हब का और कुरान का, अहादीस का, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी को बुरा मत कहना। हर बंदा जो है अपनी 1.5 फुट की ईंट बनाकर, मस्जिद बनाकर 1.5 फुट की वो बैठा हुआ है। आपका काम है अमर बिल मारूफ व नही वल मुनकर, यानी कि जो सही है उसको सही कहना, जो गलत है गलत कहना, इसके ऊपर चलते रहना। जब हम टांग अड़ाते हैं ज़बरदस्ती की, तब मसले पैदा होते हैं। लेकिन दाऊद साहब, ये बताइएगा कि अहले सुन्नी और जो शिया बरादरी है, इनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रहा है, लेकिन इतना खुलकर कभी एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करते हुए हमने देखा। कहीं न कहीं अगर तनकीद होती भी है ना, अगर कहीं न कहीं अपने मामलात को मनवाना होता है या फिर अपने, तो दलील के साथ बैठ के तसल्ली के साथ। लेकिन जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं, इनका अहले तशय्युओ के साथ भी मामला चल रहा है, सुन्नियों के साथ भी मामला चल रहा है, देवबंदियों के साथ भी मामला चल रहा है और अहले हदीस के साथ भी मामला चल रहा है। मतलब कि हर फ़िरके के उलमा के साथ इनके कुछ ना कुछ इख्तलाफ है। फिर इनका फ़िरका क्या है कि किस इस्लाम को फ़ॉलो करना चाह रहे हैं?
सस्ती शोहरत होती है, सस्ती शोहरत की खातिर बंदा कोई भी बयान दे दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि इस्लाम जोड़ने का मज़हब है, इस्लाम रिश्तों को जोड़ता है, बंधन का मज़हब है, तल्लुकात को बनाने का है, एक दूसरे पे तनकीद करने का नहीं है। अगर आप जोड़ रहे हैं सिलसिलों को तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप तनकीद रखते हैं, हर बात पे तनकीद करते हैं, तो फिर आप इख्तलाफात बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं खराबी है। बेहतर हो गया। ये बताइएगा कि बड़े ज़्यादा उलमा का ये इख्तिलाफ़ भी है और ये तौहीन सहाबा के बारे में भी वो इस बात को मंज़र-ए-आम पर लेकर आते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो-सा है, वो तौहीन सहाबा भी करता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अल्लाह ताला सहाबा-ए-किराम से बड़ी मोहब्बत रखते हैं और बेशक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। जो कोई ऐसी बात करता है या गुस्ताखी करता है या जिस तरह का भी ऐसा वो तदारक करता है, तो अल्लाह की पकड़ आ जाती है। और हमने देखा है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को तनहा नहीं छोड़ते। यहाँ तो अल्लाह के किसी बुज़ुर्ग दाता साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, माशाअल्लाह। उनकी कोई कर ले, तो उनकी इतनी सख्त पकड़ आ जाती है, तो वो तो सहाबी जो है, उनका तो मकाम ही बहुत आला है। तो जो बंदा उनके बारे में नेगेटिव सोचता है या जो भी बेहुरमती करता है, आप उनकी ज़िंदगियाँ देखें, उनके अपने अपनी औलाद नाफ़रमान होती है, उनकी अपनी औलाद उनके जो है वो कहने कार्य में नहीं होती। जो लोग बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना जानते हैं, बुज़ुर्गों से का एहतराम करना जानते हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह, ये सहाबाए किराम, ये सारे हमारे बड़े हैं। बिल्कुल। तो जो लोग अपने बड़ों का अक़ीदत एहतराम नहीं रखता, तो फिर उसका अंजाम जो है वो आपके सामने ही होगा। बेहतर होगा। दादसाहब ये बताइएगा कि अब तो जो भी आपने राय दी है तो हमारे लिए काबिले एहतराम है, लेकिन अगर आप टैरो कार्ड से एनर्जी देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सितारे हैं उनके, मकसद क्या है उनका? तो क्या देखेंगे आप? तो टैरो कार्ड से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि किस पर्सनैलिटी का मालिक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किस एनर्जी का मालिक है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किस एनर्जी का मालिक है? तो बात ये है कि वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा बुज़ुर्ग हूँ और मुझे बहुत कुछ आता है और मुझे बड़ा इल्म है और मैं परफ़ेक्ट हूँ। ये कार्ड परफ़ेक्ट एनर्जी का है। अच्छा। मैं बहुत बड़ा बुज़ुर्ग है, मुझे बड़ा इल्म है और मैं बड़ा परफ़ेक्ट इल्म रखता हूँ और जितना मुझे रिसर्च है, किसी और को नहीं है। अच्छा। दूसरा कार्ड कहता है कि अभी इसका इल्म कम है, अच्छा। महदूद है, कमी है। क्यों? तीसरे कार्ड से पता चलेगा कि इसके पीछे शैतानी सोच है। ओए! ये तीसरा कार्ड द डेविल शैतानी सोच का है। शैतान के से ज़्यादा तो इल्म नहीं था ना किसी के पास, इब्लीस से ज़्यादा। हुँ। फ़रिश्तों को भी पढ़ाता था और कायनात की हर जगह पे सजदा भी किया था उसने। हुँ। और जब उसने कहा कि मैं कुछ हूँ, तो फिर अल्लाह की पकड़ आ गई। बिल्कुल सही। जब कोई इंसान ये समझेगा कि मैं कुछ हूँ, तो उसके पीछे शैतान होता है, हुँ। इब्लीस होता है और जो इब्लीस के पीछे चलेगा, ये लाज़मी नहीं, ये किसी वक़्त भी निज़ाम चेंज हो जाता है। बिल्कुल। एक बंदा बहुत नेकूकार है, अल्लाह का बड़ा बुज़ुर्ग बंदा है और शैतान ने ख़्याल डाल दिया कि तू कुछ है, हाँ। तो उसके बाद उसकी दूसरी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। हुँ, हुँ। बेहतर हो गया। दाऊद साहब ये बताइएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अगर बात करें, जैसा कि आपने कहा कि कोई शैतानी सोच है, चलिए ये तो हम बाद में रखते हैं, लेकिन दुनियावी लिहाज से अगर मैं पूछना चाहूँ, ये पूछना चाहेंगे कि क्या पीछे कोई हाथ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के, या फिर ये खुद ही सब कुछ कर रहे हैं? देखें अगर तो उसके फ़रमूदात से, उसकी बातों से हाँ। लोगों में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, लोगों में हिजान पैदा हो रहा है, तो शैतान का हाथ काफ़ी होता है। हुँ, शैतान बंदे को आजिज़ी सिखाता है, इनकिसारी सिखाता है, हुँ, अल्लाह से ताल्लुक़ सिखाता है, अच्छा, लोगों को जोड़ना सिखाता है, हुँ, नेगेटिविटी को नहीं निकालता, अच्छा, पॉज़िटिविटी को उछालता है। अल्लाह अल्लाह के साथ जब अल्लाह का बंदे का साथ हो ना, तो बंदा नेगेटिविटी नहीं उछालता, हुँ, पॉज़िटिविटी उछालता है, मुआशरे को तश्कील पाता है। हुँ, मुआशरे जो है हुस्न ज़न से पैदा होते हैं। हुँ, इस्लामी मुआशरा जो है वो एक दूसरे को जोड़ने का नाम है। हुँ, ये मुआशरा आप ईसाइयों और यहूदियों के साथ इतना हुस्न सलूक का दर्स देता है बिल्कुल। और कलमा गो लोग हों और आप उनकी सिर्फ़ नेगेटिविटी को ही तनकीद का निशाना बनाएँ, तो आप कैसे समझते हैं हुँ, कि आप सही काम कर रहे हो या गलत कर रहे हो? बिल्कुल सही। बेहतर हो गया नाज़रीन, दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी और
پاکیزہ گفتگو انہوں نے کی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بھی غلط الفاظ کا چناؤ کرے گا تو وہ اگر انڈائریکٹلی بھی بات کی جائے تو ناظرین وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بڑی محبت اور یہاں تک کہ آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت بھی عطا کر دی ہے۔ لیکن یہ فرقہ واریت، اچھا داؤد صاحب میں آخری سوال صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو فرقہ واریت ہے اس میں اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات کی اگر بات کی جائے تو باپ بیٹے میں بھی ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی تنقید پازیٹیوٹی میں اور عزت کے دائرے میں رہ کر کی جائے نا تو وہ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جو اس وقت معاملہ چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ملکی حالات کیسے ہیں، ادھر سے جنگ کے عالم ہے، اوپر سے مسلمان آپس میں ہی فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو تنقید کی جا رہی ہے، ان چیزوں کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ اور اگر انجینئر محمد علی مرزا اس کو مزید بڑھاتا ہے، اپنے بیانات کو مزید ایکسٹریم لیول پہ لے کے جاتا ہے تو کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جیسا کہ سوشل میڈیا پہ بھی ناظرین دیکھا گیا کہ ایک کمرے میں ایک نوجوان تھا، اس کی اتنی عمر بھی نہیں تھی، اس نے بھی حملہ کرنے کی کوشش کی اور توہین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو قانون تھا وہ پاس ہونا تھا لیکن وہ پاس بھی نہیں کیا گیا۔ یہ سب سچویشنز کا حل کیا دیکھتے ہیں، کیا انرجی دیکھتے ہیں؟ ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے نبی، ہمارے صحابہ ہماری آنکھوں اور ہمارے سر کا تاج ہیں۔ جو بھی ان کے بارے میں نیگیٹیو سوچے گا یا خیال کرے گا اللہ کی پکڑ آئے گی، چاہے وہ کسی نوجوان کے ذریعے آئے، چاہے کسی وبا کے ذریعے آئے، چاہے کسی بھی لحاظ سے آئے۔ آپ کا کام معاشرے کو جوڑنا ہے، نہ کہ اس میں تفرقہ بازی یا نیگیٹیوٹی پھیلا کر معاشرے کو خراب کرنا۔ اگر آپ اس سفر پہ لگے ہو تو اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور صرف درست سمت قدم اٹھائیں اور اللہ اور بزرگوں اور اولیاء اللہ کا ساتھ لے کر معاشرے میں ایسے پازیٹیو اقدامات کریں جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو۔ لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، انجینئر محمد علی مرزا اگر غلط ہے تو کس طرح سے اس کو روکا جائے گا؟ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات، اگر کوئی انسان غلط ہے تو اس کو معافی مانگنی چاہیے اپنے اللہ سے، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اگر اللہ وہ نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا نا، وہ تو سمجھتا پھر ہے کہ اللہ کا میں نظام حرکت میں آئے گا اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ والے یا جن کی گستاخی یا جن کی بے حرمتی ہوتی ہے وہ کس طرح اپنے چاہنے والوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ جی تو ناظرین، داؤد صاحب میرے ساتھ موجود ہے جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن پہ لازمی کیجیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔